हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डायरेक्ट एंट्री स्कीम टू सीए इंटर के बारे में। बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी सर डायरेक्ट एंट्री के बारे में बताओ, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपके सारे डाउट डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको सीए कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आपके लिए जो बेसिक डिस्कशन वाली वीडियो है वो मैंने आई बटन के अंदर डाल दी है, ऑलरेडी अपलोडेड थी। तो एक बार मेरा सजेशन है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वो आई बटन वाली वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको सीए कोर्स के बारे में बेसिक आइडिया हो जाए कि यहां पर क्या क्या है। ठीक है, अब आई बटन वाली वीडियो देखने के बाद आपको इतना आइडिया जरूर हो गया होगा कि सीए में 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। सीए में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका है फाउंडेशन रूट और एक तरीका है डायरेक्ट एंट्री स्कीम। डायरेक्ट एंट्री स्कीम में खास बात क्या है, नाम से पता लग रहा होगा, यहां पर डायरेक्टली आप सीए इंटर में पहुंच जाते हो, आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती। सिंपल भाषा में बोलूं, अब आपके सामने 3 स्टेजेस नहीं रह जाती, सिर्फ 2 स्टेजेस रह जाती हैं, सीए इंटर और सीए फाइनल। फाउंडेशन आपके लिए सिंपल वर्ड्स में बोलूं एग्जेम्प्ट हो जाता है, फाउंडेशन के 4 पेपर आपको देने की जरूरत नहीं होती। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फाउंडेशन रूट के थ्रू आते हैं सीए में, क्योंकि फाउंडेशन रूट में आने की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी आपकी होती है वो होती है 12th क्लास पास। अगर एक बच्चा ने 12th क्लास क्लियर कर लिया तो वो फाउंडेशन के पेपर में बैठ सकता है। इसीलिए 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट जो सीए में आते हैं वो फाउंडेशन रूट से आते हैं। मगर डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी एक अलग से स्कीम बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इमीडिएटली 12th के बाद सीए में एंटर नहीं कर रहे, बट कुछ समय बाद डिसीजन ले रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम बनी किसके लिए है। ये कौन है वो लोग जिनको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, जो डायरेक्टली सीए इंटर में जा सकते हैं। पहली कैटेगरी इन्होंने बनाई है वो लोग जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। इफ दे आर अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, दे कैन डायरेक्टली, पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो मैं ग्रेजुएशन पे फोकस करता हूं। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली सीए इंटर में एडमिशन ले सकते हो। सर ग्रेजुएशन कौन सी होनी चाहिए, यहां पर इन्होंने बोला आप कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करो या किसी और स्कीम से ग्रेजुएशन करो, दोनों ही केसेस में हम आपको सीए इंटर में एडमिशन दे देंगे। यानी अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एक आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आपने बीएससी बीए ऐसे कुछ डिग्रीज करी हैं, आप भी सीए इंटर में डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एलिजिबल हो। और ऑफ कोर्स जो कॉमर्स वाले कॉलेज कोर्सेज हैं जैसे कि बीकॉम बीबीए, वो तो एलिजिबल है ही है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको मिनिमम 55% चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में, और अगर आप एक अदर देन कॉमर्स हो तो आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा है हमने 60%। तो अलाउड हर किसी को है, कॉमर्स ग्रेजुएट और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट दोनों को अलाउड है। परसेंटेज मिनिमम हमने डिफरेंट रख दी, एक जगह 55 एक जगह 60। व्हेन आई से 55%, तो इसका मतलब वो सारे सेमेस्टर्स की एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे। आई थिंक दैट इज वेल एंड अंडरस्टूड। सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर, सारे 6 सेमेस्टर का एग्रीगेट। अगर आपका ईयरली सिस्टम चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर तो 3 साल का एग्रीगेट। ये हो गया हमारा पहला तरीका जिसे हम बोलेंगे ग्रेजुएशन बेस्ड डायरेक्ट एंट्री। दूसरा कैटेगरी कौन सी है, वो लोग जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट से इंटरमीडिएट लेवल पास कर चुके हैं। बेसिकली ये दोनों भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो अगर आप सीएस और सीएम में इनका इंटर क्लियर कर चुके हो, आपको भी हम क्या करेंगे, सीए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, आपकी फाउंडेशन एग्जाम्प्ट कर देंगे सीए कोर्स के लिए। अब 2 अलग अलग तरीके हैं, दोनों को डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं, मगर इस वीडियो में हम सेकंड कैटेगरी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाली कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। दोनों में आगे प्रोसीजर में डिफरेंस है, दोनों में आगे कब पेपर दे सकते हो, कैसे आप, कितना समय का गैप होना चाहिए, सब कुछ डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्रेजुएशन वाली डायरेक्ट एंट्री की बात करूंगा, सीएम में और सीएस वालों की बात नहीं करूंगा, उनकी कभी किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दिस इज ओनली अबाउट दोज पीपल जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद, मिनिमम परसेंटेज तो मैंने आपको डिस्कस कर ली, 55% और 60% डिपेंडिंग ऑन आप कॉमर्स वाले हो या नॉन कॉमर्स। अब यहां पर एक डाउट बच्चों को ये आता है, सर मैं कैसे पता करूं कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स कैटेगरी में आ रही है अदर देन कॉमर्स। तो मैं जरा आपको, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया वो सेम लाइन जो आईसीआई के प्रोस्पेक्टस में लिखी है, जरा एक बार ध्यान से देखो। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा कोर्स जिसके अंदर
ये सारे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मर्केंटाइल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सेमेस्टर में मिनिमम 50 मार्क्स का पेपर लिया गया है। आपके किसी भी एक सेमेस्टर में मिनिमम 50 मार्क्स का पेपर इन सब्जेक्ट्स में से होना चाहिए, और ओवरऑल तीनों सालों में जो आपने ग्रेजुएशन करी है, आपका एटलीस्ट 100 मार्क्स का पेपर इन सब्जेक्ट्स में से होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं, आप बीबीए बात कर रहे हो या कुछ जगह पे बीबीएस बोलते हैं, ऐसी कोई डिग्री कर रहे हो जहां पर कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं और अदर देन कॉमर्स वाले भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको कॉमर्स ग्रेजुएट माना जाएगा यदि एक सेमेस्टर में एटलीस्ट एक 50 मार्क्स का पेपर इन सब्जेक्ट्स में से कोई और है, और ओवरऑल पूरे कोर्स के अंदर एटलीस्ट 100 मार्क्स के पेपर आपने इन सब्जेक्ट्स में दिए हैं। तो बेसिकली पूरे हमारे कंट्री में जो बीकॉम है, बीबीए है, बीबीएस है, वो सब क्वालिफाई हो जाती हैं कॉमर्स के लिए, जबकि जो साइंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, इस क्राइटेरिया को चेक कर लेना, क्या आपकी डिग्री जो आपने क्लियर करी है वो इस क्राइटेरिया को पास सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। दूसरा बहुत मेजर डाउट बच्चों का होता है कि सर क्या रेगुलर कॉलेज वाले ही कवर्ड हैं इसके लिए, या डिस्टेंस एजुकेशन वाले जिनको आप ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हो या कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हो, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो भी एलिजिबल है? तो आंसर इज यस। आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है या रेगुलर कॉलेज से करी है, इन बोथ द केसेस आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, फिर आई डायरेक्ट एंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन कब करानी है। देखो रजिस्ट्रेशन ना आपको अलाउ कर रखी है लास्ट ईयर, जब आप थर्ड ईयर में हो अपनी बीकॉम के, बीबीए में, बीएससी के, जो भी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, आप प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हो। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं प्रोविजनली रजिस्टर, इसका मतलब अभी आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब आप एग्जाम दे दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और मार्कशीट अपलोड करने के बाद जब उसमें 55% या 60% मार्क्स दिख रहे होंगे, तभी आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप रजिस्टर तो आखिरी ईयर में कर सकते हो, बट ध्यान देना, आप वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होएगी, फाइनली रजिस्टर्ड तभी माने जाओगे जब आप पास कर जाओगे, ये मिनिमम परसेंटेज आपकी आ जाएगी और अपनी मार्कशीट को अपलोड करोगे। सर ये मार्कशीट कब तक अपलोड करनी है? तो आईसीआई बोलता है आपको फाइनल मार्कशीट अपलोड करनी है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अपीयरिंग इन एग्जाम्स। जिस मंथ में आपके एग्जाम हुए आखिरी सेमेस्टर के, उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है। आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज 6 महीने के अंदर अंदर अपना रिजल्ट, मार्कशीट, वो सारा प्रोसेस कर लेती हैं। आई थिंक आजकल तो जब से डिजी लॉकर और ये सब ऑनलाइन आ गया है, तब से तो ये 1-1.5 महीने में ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आईसीआई ने 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी प्रोविजनल को फाइनल में करवाने के लिए। ध्यान देना, अगर आप 6 महीने में ये मार्कशीट अपलोड नहीं करते तो आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, और जो आपने फीस पे करी है वो आपको रिफंड भी नहीं होगी। तो बड़े सोच समझ के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके 55 या 60 एज द केस में भी परसेंटेज बनेगी, तभी इसके अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना, नहीं तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी अगर आप उस क्राइटेरिया को बाद में मीट नहीं कर पाए। अब आपने रजिस्ट्रेशन तो ले ली, प्रोविजनल और फाइनल। अब अगला सवाल आता है, आप एग्जाम कब दे सकते हो सीए इंटर के? सीए इंटर के एग्जाम देने के लिए आप बड़े ध्यान से सुनना इस क्राइटेरिया को। उन्होंने बोला सिर्फ रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, आप रजिस्टर कराने के बाद 9 मंथ पहले तो एक 4 वीक का कोर्स होता है, 4 वीक्स का, जिसे हम बोलते हैं आईटीटी या ओटी कोर्स। 4 हफ्ते का कोर्स होता है, आईसीआई की किसी ब्रांच पे करना होता है। 3 हफ्ते 21 दिन आपको आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है, 7 दिन आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये 2 कोर्स आपको करने पड़ेंगे, और आपको 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको अभी तक पता लग गया होगा कि सीए में टोटल 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसे हम आर्टिकलशिप बोलते हैं। इसमें 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप आपको पहले करके रखनी पड़ेगी। बिफोर यू गिव सी एंटर एग्जाम्स 9 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 9 मंथ्स कब गिनी जाएगी? जिस भी मंथ में आप सी एंटर के एग्जाम दोगे, उससे इमीडिएटली पहले 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई के अंदर और नवंबर में। तो मैं एग्जांपल लूं, मई 2021 में अगर आपने एग्जाम देने हैं, तो अगर मैं 9 मंथ्स गिनूं 30 अप्रैल तक, तो बनता है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपने आर्टिकलशिप में रजिस्टर कर लिया जाना चाहिए। आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली, 1 अगस्त से 30 अप्रैल 9 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे, तभी मई 2021 में एग्जाम दे पाओगे।
सिमिलरली अगर आपने नवंबर में अपीयर होना है तो यहां पर 6 महीने और जोड़ दो, 31 जनवरी से पहले पहले आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं क्रक्स में बोलूं, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के बाद आप प्रोविजनली रजिस्टर हो, आप आईटी और ओटी की ट्रेनिंग कवर अप कर सकते हो। आईटी और ध्यान देना, आईटी ओटी की ट्रेनिंग किए बिना आप आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट कर सकते। तो आर्टिकलशिप से पहले पहले आईटी और ओटी की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे। आर्टिकलशिप 3 साल की होती है, मगर 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप के बाद आप सीए इंटर के एग्जाम दे सकते हो। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब ध्यान देना, अगर आप 2020 के अंदर ही एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए 6 मंथ तो छोड़ो, आपको टारगेट करना है 31 जुलाई से पहले पहले अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। क्योंकि आर्टिकलशिप आप तब तक स्टार्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप अपनी मार्कशीट अपलोड नहीं करोगे। जब आप अपनी मार्कशीट अपलोड करोगे तभी आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल में कन्वर्ट होएगी। बीइंग अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला पर्सन, आप आईटीटी और ओटी तो कर सकते हो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, मगर आर्टिकलशिप आपकी तभी स्टार्ट होएगी जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा लो। और फाइनल के लिए अभी मैंने आपको बताया, आपको मार्कशीट अपलोड करनी जरूरी है। तो ध्यान में रख लो, 31 जुलाई, जिस भी साल आपका फाइनल सेमेस्टर है उसकी 31 जुलाई से पहले पहले आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, तभी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने 31 जुलाई तक मार्कशीट अपलोड नहीं करी, दैट मींस आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में नहीं आए, आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज नहीं हुई, तो आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई। और आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई अगर 31 जुलाई तक, तो आपका मई वाला अटेम्प्ट निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? 31 जुलाई हमारी डेडलाइन है। सर आर्टिकलशिप स्टार्ट कैसे करते हैं? जब भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो उसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 102 और 103। ये फॉर्म 102 और 103 भरना होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अभी मैं इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करूंगा कि रजिस्ट्रेशन करनी कैसे होती है, ये सब कैसे होता है, मगर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि पहले आप प्रोविजनली रजिस्टर करोगे, फिर आईटीटी और ओटी करोगे, फिर आर्टिकलशिप करोगे। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए आपको पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। फिर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, उसके 9 मंथ बाद सीए इंटर के अंदर अपीयर होंगे। अब जरा आगे ध्यान से सुनना, ये थी नॉर्मल डेट्स, क्योंकि 2020 का ईयर एक स्पेशल ईयर था। स्पेशल ईयर क्यों है? क्योंकि यहां पर कोविड-19 की वजह से काफी सारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, तो 31 जुलाई की डेडलाइन मीट करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। इस बार तो इंपॉसिबल था। 31 जुलाई तक बहुत कम यूनिवर्सिटीज होंगी जिन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। इनफैक्ट आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने देश की कैंसिल कर दिए अपने एग्जाम्स। तो यहां पर एज अ स्पेशल एक्सेप्शन इंस्टीट्यूट ने एक थोड़े दिन पहले 5 जुलाई को एक नोटिफिकेशन निकाली, एक अनाउंसमेंट निकाली, जिसमें उन्होंने बोल दिया ओनली एज अ वन टाइम मेजर हम मई 2021 एग्जाम्स के लिए, मई 2021 एग्जाम्स के लिए 31 जुलाई की जगह 31 दिसंबर डेट कर रहे हैं। तो यूजुअली तो मई अटेम्प्ट में जाने के लिए उससे पहले वाले 31 जुलाई तक करना होता है, मगर अगर आप मई 2021 को टारगेट कर रहे हो तो 31 दिसंबर तक अगर आप अपनी आईटी और ओटी ट्रेनिंग कर लेते हो और अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हो, आप मई 2021 में अपीयर हो सकते हो। ध्यान देना, मैं आर्टिकलशिप 3 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड कम नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप किए बिना, 9 मंथ पूरी ना करके 9 मंथ से कम कर लो तो भी चल जाएगा। अगर आप 31 दिसंबर को एज्यूम करूं आखिरी दिन ही आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपकी सिर्फ 4 महीने की आर्टिकलशिप होगी, फिर भी वो आपको एग्जाम में बैठने देंगे। ऐसा हर बार नहीं होता। हर बार आईसीआई इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो 9 मंथ्स करवाता है। 31 जुलाई के एक दिन भी लेट हो जाए आपकी आर्टिकलशिप तो वो आपको बैठने नहीं देगा मई 21 में। मगर इस बार उसने एक्सेप्शन करी है 2020 ईयर में, 31 जुलाई की डेट को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी, अब आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि आपको कब रजिस्टर करना है और क्या क्या स्टेप्स करने हैं। नेक्स्ट चीज है फीस कितनी है। फीस हमारी 18,000 की है। इसमें 2 ग्रुप की रजिस्ट्रेशन भी है, आईसीआई की रजिस्ट्रेशन फीस, और आर्टिकलशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस लेता है वो भी है। स्प्लिट अप आप जब फीस पे करोगे आपको दिख जाएगा 14,000 रुपए वो है, 2,000 रुपए स्टूडेंट की किसी सॉरी 16,000 की रजिस्ट्रेशन फीस है, 2,000 स्टूडेंट की कोई फीस है। इस तरह से स्प्लिटअप दे रखा है वेबसाइट पर। टोटल मैंने आपको बता दिया 18,000। ध्यान देना, प्रोस्पेक्टस 200 रुपए का प्रोस्पेक्टस भी आपको परचेस करना ही पड़ेगा, वो आपकी फीस में जुड़ जाएगा, तो 18,200 की फीस हो जाएगी।
₹200 ऑप्शनल मिलेंगे सीए स्टूडेंट जर्नल के। सीए स्टूडेंट जर्नल क्या होता है? ये हर मंथ जर्नल आता है जिसमें आईसीआई अपनी अपडेट्स देता रहता है, सारी जो टैक्स के अंदर या कंपनी लॉ के अंदर नई नई अमेंडमेंट्स आ रही है उनके बारे में बताता रहता है। तो ये एक जर्नल है जो फ्री में ऑनलाइन मिलती है। अगर आप उसको हार्ड कॉपी चाहिए तो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मात्र ₹200 में मिलती है। तो ये ऑप्शनल है। सर हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से सीए इंटर स्टूडेंट को ले लेनी चाहिए। फाउंडेशन स्टूडेंट इसको अवॉइड कर सकता है, मगर इंटर के बच्चे को पक्का पक्का इसको लेनी चाहिए। आगे बात करते हैं मेजर चैलेंजेस इन द स्कीम। अगर मैं नॉर्मल स्कीम से कंपेयर करके इस डायरेक्ट एंट्री स्कीम को देखूं तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं यहां पर? देखो, नॉर्मल फाउंडेशन वाली स्कीम में क्या होता है? आप फाउंडेशन क्लियर करते हो, फिर इंटर क्लियर करते हो, एक ग्रुप या दो ग्रुप, फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो। जबकि यहां पर क्या है? आप पहले 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कर रहे हो, फिर एग्जाम दे रहे हो सीए इंटर के, फिर आप बैलेंस आपकी जो बच जाती है 3 इयर्स 36 मंथ्स में से 9 मंथ्स माइनस कर दो, फिर बैलेंस आप आर्टिकलशिप करते हो। तो यहां पर एक चीज पहली जो प्रॉब्लम ये आती है वो ये है कि आपको अपनी आर्टिकलशिप के दौरान ही क्या करना पड़ता है? सीए इंटर की तैयारी करनी पड़ती है। एक फाउंडेशन रूट से आया हुआ बच्चा पहले सीए इंटर के एग्जाम क्लियर करेगा, फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करेगा और फिर सीए फाइनल की तैयारी करेगा आर्टिकलशिप के साथ साथ। मगर यहां आपको 9 मंथ्स में आर्टिकलशिप भी करनी है और साथ साथ सीए इंटर की तैयारी भी करनी है, जो थोड़ी सी टफ हो जाती है बिकॉज आप ऑफिस में भी हो और घर आके पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप जब अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही हो तभी से पढ़ाई शुरू कर दो। आपका 9 मंथ का पीरियड आर्टिकलशिप के बाद गिनना शुरू होगा, मगर पढ़ाई करने का कोई समय थोड़ा है। आप पढ़ाई पहले से ही शुरू कर सकते हो जब आप फाइनल ईयर में हो। मेरा सजेशन यही है, आप फाइनल ईयर से ही इंटर की तैयारी शुरू कर दो ताकि आर्टिकलशिप के दौरान आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने आपको चैलेंज भी बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। चैलेंज नंबर 2, देखो मार्केट के अंदर जब आप किसी सीए के अंडर आर्टिकलशिप करने जाओगे तो एक सीए के पास डायरेक्ट एंट्री वाले भी जाएंगे और नॉर्मल फाउंडेशन रूट वाले भी जाएंगे। अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइकोलॉजी सोचो। अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आ रहे हो तो मुझे पता है कि आपका ध्यान आर्टिकलशिप पे कम होगा, पढ़ाई पे ज्यादा होगा, क्योंकि आपने सीए इंटर के एग्जाम देने हैं। जबकि एक फाउंडेशन वाले रूट से जो बच्चा आया उसने सीए इंटर में अपीयर हुआ, सीए इंटर की क्लियर करा और सीए इंटर क्लियर करने के बाद मेरे पास आया आर्टिकलशिप करने, और फाइनल के पेपर अभी उसके 2.5 साल दूर हैं। तो ऐसे आर्टिकल मुझे पता है डेडिकेटेड वे में ऑफिस का काम करेंगे उनको, क्योंकि पढ़ाई की टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं देना। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट एंट्री वाला सारा दिन बेचारा टेंशन में बैठा होगा। इसीलिए प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डायरेक्ट एंट्री वालों को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं और जो नॉर्मल रूट वाले हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताई है। सर इसका सॉल्यूशन भी बताओ। फिर इसका सॉल्यूशन ये है कि ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं मुझे तो वो बच्चा चाहिए जो पूरा मेंटली फ्री है, जो पूरा डेडिकेशन से मेरे ऑफिस में काम करेगा। कुछ बच्चे तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सोच ही होती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोच ये भी होती है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो एज को महत्व देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा ग्रेजुएशन करके आया होगा उसकी एज टिपिकली 22-23 साल होगी जब वो आर्टिकलशिप, या 21 साल होगी आर्टिकलशिप करने। तो जो लोग एज को, एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं, वो डायरेक्ट एंट्री वालों को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू वो दो बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे और फाउंडेशन रूट के थ्रू आर्टिकलशिप तक पहुंच गए हैं इंटर क्लियर करने के बाद। तो दोनों तरफ की बातें हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहां पर बस आपको करना क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढने के लिए जो आपको आर्टिकलशिप ऑफर करे, जो डायरेक्ट एंट्री वाले को प्रेफर कर रहा है एज कंपेयर टू फाउंडेशन वाले को। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल में चीजें बता दी डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में। वीडियो ऑलरेडी 19 मिनट्स की हो गई है, तो यहां पे मैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं करता। एडमिशन कैसे लेना है डायरेक्ट एंट्री स्कीम में, आर्टिकलशिप कैसे ऑप्ट करनी है, प्रोविजनल को फाइनल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी बातें मैं एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसी वो वीडियो बन जाएगी उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा।
एंड दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। अगर डायरेक्ट एंट्री स्कीम को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी ऊपर, आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू एट द अर्लीस्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीए कोर्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो आई विल सी यू इन द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। बाय बाय।